दोस्तों हमारी गाड़ी में लगा टायर न जाने हमें कहां तक ले जाता है और इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। हम लोगों की गाड़ी में एक अच्छा टायर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है और गाड़ी की लाइफ को बढ़ाना है तो इसी की मजबूती के चलते हम अपनी गाड़ी को न जाने कहां तक ले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर फैक्ट्री में टायर कैसे बनते हैं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में टायर कैसे बनते हैं। टायर, इसका आविष्कार रॉबर्ट थॉमसन ने 1845 में इनर ट्यूब के साथ टायर को डेवलप किया था, लेकिन उनका डिजाइन उस समय से बहुत आगे था, जिस कारण इसे बहुत कम लोगों के द्वारा पसंद किया गया। उसके बाद 1880 के दशक में एक स्टिक आविष्कार जॉन बॉयड डनलप द्वारा हवा वाले टायर का आविष्कार किया गया था और इसके द्वारा बनाया हुआ टायर लोगों को पसंद भी आया और साथ ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया। टायर बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर दोनों का उपयोग किया जाता है। टायर निर्माण में प्रयुक्त कच्चे रबर का उत्पादन करने के लिए तरल लेटेक्स को एसिड के साथ मिलाया जाता है, जिससे रबर कठोर होकर जम जाता है। उसके बाद इस रबर को फ्रेश करके अतिरिक्त पानी को निचोड़ते हैं और रबर को चादरों की शेप में बनाते हैं। फिर इन चादरों को लंबे स्मोक हाउस में सुखाया जाता है। इस तरह बनाए रबर को दुनिया भर के टायर कारखानों में भेजा जाता है। टायरों में सल्फर और अन्य रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। रसायनों को जब रबर के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है तो कुछ स्पेशल तरह की विशेषताओं वाले टायर बनते हैं, जैसे रेसिंग टायर, यात्री वाहनों के टायर। अलग अलग तरह के टायर की अपनी कुछ मुख्य विशेषताएं होती है। उन विशेषताओं को पूरा करने के लिए टायर को डिजाइन करने की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में कंप्यूटर सिस्टम टायर डिजाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और टायर को डिजाइन करने में हम सहायता भी करता है और इससे टायर निर्माताओं के लिए पैसे भी बचते हैं, क्योंकि टायर को वास्तव में बनाने और परीक्षण करने से पहले ही टायर के डिजाइन कंपनियों का पता चल जाता है। टायर बाहर से जितना सिंपल दिखता है उसे बनाना उतना ही जटिल और बड़ी प्रक्रिया है। टायर बिल्डिंग मशीन में एक सिलेंडर है जो रोटेट करता है। जब जैसा टायर बनाना है उसके डिजाइन के हिसाब से ये सारी लेयर्स जो आपको हमने पिछले प्रोसेस में बताया उन्हें एक के ऊपर एक चढ़ा दिया जाता है। सारी तय इकट्ठी होने के बाद जो टायर निकलता है उसे ग्रीन टायर कहा जाता है। ये अभी सिर्फ टायर जैसा दिखता है लेकिन टायर बना नहीं है। ग्रीन टायर को टायर बिल्डिंग मशीन से हटा दिया जाता है। इस स्टेज में ये टायर बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब हम टायर कैसे बनते हैं कि अंतिम स्टेज में पहुंच गए हैं। ये स्टेज कहलाती है क्यूरिंग। आखिरी स्टेज क्यूरिंग में इसे टायर को एक विशाल ओवन में डाला जाता है। टायर के ऊपर जो ट्रेड पैनल बने होते हैं वो इसी क्यूरिंग स्टेज में बनते हैं। दरअसल ये एक मोल्ड होता है। जब ग्रीन टायर इस मोल्ड में डालकर गर्म किया जाता है तो ग्रीन टायर का ऊपर का भाग जो सड़क के संपर्क में आएगा वो मोल्ड के ट्रेड पैनल के अनुसार शेप ले लेता है। क्यूरिंग पूरी होने के बाद टायर को मोल्ड से निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है, जैसे कि टायर के साइड वॉल और इंटीरियर में रबर के बुलबुले या कटा फटा जैसी खामियां न हो। टायर को टेस्ट व्हील में लगे सेंसर से भी चेक करते हैं कि टायर एक सीधी रेखा में चलता है या नहीं। उसके बाद टायर को इस्तेमाल करने के लिए इसे गोदाम में ले जाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से फैक्ट्री में टायर बनते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही और जानकारी नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।